न्यूज 360 में अगली खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी के एक आर्टिकल से जुड़ा है, जिसके बाद सियासत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। आखिर ऐसा क्या है इस आर्टिकल में, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है? पूरी खबर देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते सोनिया गांधी के इस आर्टिकल ने कांग्रेस की सोच को सियासत के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने इस आर्टिकल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना करते हुए शिक्षा व्यवस्था पर भी केंद्र की मोदी सरकार पर कई सवाल उठाए हैं और शैक्षिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के युवाओं को आरक्षण पर भी जोर दिया है, जिसके बाद अब सोनिया गांधी के इस लेख पर पक्ष विपक्ष की ओर से बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से कहा कि ये संविधान संशोधन जो किया गया है 2006 में आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद 15(5) ये हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ नहीं है। इसका माने ये है कि सरकार निजी शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण दे सकती है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्गों के युवाओं के लिए। तब चुनाव हुआ, मोदी जी की सरकार आई, 11 साल हो गए हैं, पर इसका पूरा नजरअंदाज किया गया है, इसका जिक्र ही नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि शिक्षा का भारतीयकरण हो रहा है। अंग्रेजों ने जिस शिक्षा का मैकॉलेकरण किया और हमारे देश को गुलाम बनाने के लिए मैकॉले का पत्र है कि जब तक यहाँ की शिक्षा पद्धति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक हम भारत पर राज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो शिक्षा पद्धति उस समय आई थी वो भारतीयों को गुलाम बनाने के लिए आई थी। उस शिक्षा पद्धति में बदलाव करके अगर उसका भारतीयकरण हो रहा है तो इससे किसी को दुख होने का कारण नहीं है। कोई भी जो राष्ट्रभक्त व्यक्ति है वो यही कहेगा कि इसका भारतीयकरण होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सोनिया जी ने इसकी पूरी जानकारी लेनी चाहिए और भारतीयकरण को पूर्ण रूप से सपोर्ट करना चाहिए। सोनिया गांधी के जिस आर्टिकल पर घमासान छिड़ा हुआ है, उस आर्टिकल में उठाए गए सवालों के बारे में भी जान लीजिए। सोनिया गांधी ने सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर सवाल खड़े किए। सोनिया गांधी ने कहा, सरकार को भारत के बच्चों और युवाओं की शिक्षा की कोई परवाह नहीं। इनका कहना है कि पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार का रवैया बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसका ध्यान सिर्फ 3 चीजों पर है। उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्र सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ अपने 3 कोर एजेंडे को लागू करने पर जुटी है। ये एजेंडे हैं केंद्रीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण। सोनिया गांधी के मुताबिक सरकार राज्यों को पीएम श्री मॉडल स्कूल योजना लागू करने के लिए मजबूर कर रही है। ऐसा करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत राज्यों को मिलने वाली राशि रोक दी जा रही है। सोनिया ने यह भी कहा कि उच्च शिक्षा में सरकार सख्त नियम ला रही है जो शिक्षा की आजादी को खत्म कर सकती है। सोनिया गांधी के आर्टिकल में सरकार पर उठाए गए इन सवालों के बाद से ही बीजेपी सोनिया गांधी पर हमलावर है। आर्टिकल का जवाब देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और यूपी के मंत्री संजय कुमार निषाद का भी तीखा पलटवार आया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने वामपंथी सोच को देश की शिक्षा नीति का हिस्सा बनाया था, मजाक का पात्र बनाया भारत की संस्कृति। सोनिया गांधी जी राष्ट्रीय शिक्षा टिप्पणी करने से पहले जरा अपना गिरेबान झांकिए। ये इटली का चश्मा उतारेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि नेशन फर्स्ट की सोच को लेकर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पिछले 100 वर्षों से राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चरित्र निर्माण, राष्ट्र देवो भव, राष्ट्रीय कार्य जीवन में प्रथम है और देश की सेवा ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस कार्य को सामने रखकर, इसको मंत्र मानकर लगातार निरंतर तपस्या कर रहा है। कांग्रेस से ज्यादा बेईमान कौन हो सकता है कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को तो उन्होंने सर्व उसमें किया जो राइट टू एजुकेशन में, लेकिन उन्होंने लिख दिया कि क्या कि शिक्षा तो दिया जाएगा, इम्तहान नहीं लिया जाएगा, मेरिट ही छीन लिया। भाई बिना एग्जाम के मेरिट कौन सा होगा? मतलब उनको शिक्षा दिया जाएगा, ज्ञान नहीं दिया जाएगा। ये तो इन लोगों का है। आज मोदी जी, योगी जी, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नीति को पालन कर रहे हैं कि मुसलमान के बेटे डॉक्टर इंजीनियर बने, हर एक आदमी के बेटे पढ़ लिख लें, वो आगे विकास की धारा में आए, व्यापारी बने, लोग सोच विकसित हो, लोग पढ़े लिखे लोग आए, तालमेल मिले, काम करें, उलझन है हिंदू मुसलमान न लड़ें। जिस नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया गांधी
सवाल खड़े कर रही हैं। उसी नई शिक्षा नीति को बीजेपी कांग्रेस की औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का मार्ग बता रही है। दरअसल मोदी सरकार भारत की शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नई शिक्षा नीति 2020 लाई है और इसे भारत के लिए ऐतिहासिक बता रही है। एक बार नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव को भी जान लेते हैं। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा में मातृभाषा को माध्यम के रूप में अपनाने पर जोर दिया गया है। कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए मातृभाषा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एकल नियामक भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की परिकल्पना की गई है। शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से का सार्वजनिक व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा को छात्र केंद्रित बनाना, रटने की प्रणाली को खत्म करना और कौशल विकास पर जोर दिया गया है। एक तरफ सोनिया गांधी के आरोप हैं तो दूसरी तरफ सरकार सोनिया के आरोपों पर उन्हें हकीकत का आईना दिखा रही है। देश में पहले ही कांग्रेस के समर्थन वाले दल नई शिक्षा नीति में ट्राई लैंग्वेज को लेकर सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में सोनिया के बयान पर उठा ये बवाल कहाँ जाकर थमता है, ये तो वक्त ही बताएगा।